नमस्कार दोस्तों, सीजीजी की आदत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कई क्वेश्चन सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में पूछा गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? इस सीजीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन दिया है इसका: ए राजनांदगांव, बी कवर्धा, सी रायगढ़ और डी बिलासपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत है, तो किसके अंतर्गत है ये बताना है। ये भी सीजीपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए है: ए पहाड़ों के, बी मैदानों और नदियों के बेसिन, सी पठारों के और डी पाटों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पठारों के। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? ऑप्शन दिया है: ए आर्कियन और कडप्पा, बी धारवाड़ और दक्कन, सी ऊपरी और निचला गोंडवाना, डी ग्रेनाइट और लैटेराइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्कियन और कडप्पा। ठीक है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना आर्कियन और कडप्पा शैल समूह के विस्तार ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन दिया है: ए देवगढ़, बी बदरगढ़, सी लाफागढ़ और डी रायगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बदरगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? ऑप्शन दिया है: ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः है। ऑप्शन दिया है: ए 435 तथा 700 किलोमीटर, बी 360 तथा 180 किलोमीटर, सी 420 तथा 680 किलोमीटर और डी 250 तथा 400 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 435 तथा 700 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन दिए है कोरिया तथा कांकेर, बी में है सरगुजा तथा बिलासपुर, सी है रायगढ़ तथा रायपुर और डी दिया है कोरिया तथा सरगुजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरिया तथा सरगुजा। कर्क रेखा जो है कोरिया सरगुजा से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। ऑप्शन दिया है: ए कांकेर, बी सुकमा, सी बस्तर और डी रायगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुकमा। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है? ऑप्शन दिया है: ए रिहन का मैदान, बी कन्हार का मैदान, सी सरगुजा का मैदान और डी कोरबा का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्हार का मैदान। ठीक है। अगला प्रश्न है, चांग बखार देवगढ़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन दिया: ए चांग बखार, बी देवगढ़, सी रामगढ़ और डी छुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है? ऑप्शन है: ए अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ,
बी छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, डी चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ और डी रामगढ़ की पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ का विस्तार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अबूझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है? ऑप्शन डी है ए बस्तर, बी नारायणपुर, सी बीजापुर और डी है सुकमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारायणपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया है पेंड्रा लोरमी पठार, बी दुर्ग पठार, सी धमतरी महासमुंद पठार और डी बस्तर का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बस्तर का पठार। छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंची पठार कौन है? तो बस्तर का पठार। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा पाठ रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करती है? तो ऑप्शन दिया है मैन पाठ, बी जारंग पाठ, सी सामरी पाठ और डी जसपुर पाठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैन पाठ। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस पाठ को बक्साइट की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है पहला मैन पाठ, बी जारंग पाठ, सी जमीर पाठ और डी जसपुर पाठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमीर पाठ। जमीर पाठ को बक्साइट की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? तो ऑप्शन ए मैन पाठ, बी जारंग पाठ, सी सामरी पाठ और डी जसपुर पाठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जसपुर पाठ। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ जो है जसपुर पाठ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? ऑप्शन दिया है ए सरगुजा का मैदान, बी कोटरी का मैदान, सी कोरबा का मैदान और डी है बस्तर का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बस्तर का मैदान। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बस्तर का मैदान स्थित है। अगला प्रश्न है, दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? ये CGPSC 2014 का प्रश्न है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें दिया है ए बिलासपुर मैदान, बी हसदो रामपुर मैदान, सी छत्तीसगढ़ मैदान और डी बस्तर का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ मैदान। ठीक है। दुर्ग रायपुर के मैदान किसका भाग है? तो छत्तीसगढ़ मैदान का। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? ऑप्शन दिए है ए 1,45,361 वर्ग किलोमीटर, बी है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर और सी है 1,25,365 वर्ग किलोमीटर और डी है 1,37,161 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पार्क को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन दिया है जारंग पार्क, बी पेंड्रा पार्क, सी मैन पार्क और डी जमीर पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेंड्रा पार्क। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया है ए दंतेवाड़ा, बी सरगुजा, सी रायपुर और डी बस्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरगुजा। छत्तीसगढ़ राज्य कन्हार मैदान सरगुजा में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? तो ऑप्शन दिया है ए करेला, बी मछली,
सी समुद्री घोड़ा और डी डॉल्फिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें ग्रेनाइट, माइकास्टिक, नीस व कांग्लोमरेट के रूप में पाई जाती है? ए कडप्पा, बी धारवाड़, सी गोंडवाना और डी आर्कियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्कियन। अगला प्रश्न है चिल्फी घाट सीरीज किन शैल समूह का भाग है? ए विध्यान, बी धारवाड़, सी कडप्पा और डी गोंडवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारवाड़। चिल्फी घाट सीरीज किस शैल समूह का भाग है? तो धारवाड़। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्कियन युग की समाप्ति के बाद किन चट्टानों के अपरदन से कडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ है? तो ए नीस, बी कांग्लोमरेट, सी ग्रेनाइट और डी सिस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेनाइट। आर्कियन युग की समाप्ति के बाद ग्रेनाइट के अपरदन से कडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है चंद्रपुर सीरीज किस शैल समूह का भाग है? तो ऑप्शन दिया है ए आर्कियन, बी धारवाड़, सी विध्यान और डी कडप्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कडप्पा। चंद्रपुर सीरीज कडप्पा शैल समूह का भाग है। अगला प्रश्न है किस शैल समूह का विस्तार राजनांदगांव तथा दुर्ग के संजारी बलौद में पाया जाता है? ऑप्शन दिया ए कडप्पा, बी विंध्यान, सी प्री कैम्ब्रियन और डी गोंडवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्री कैम्ब्रियन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन दिया है ए रामानुजगंज, बी अंबिकापुर, सी बैकुंठपुर और डी दरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामानुजगंज। रामानुजगंज कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती? तो ऑप्शन दिया है ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, तो अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है? ए ऊपरी भाग से, बी निचले भाग से, सी मध्य भाग से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊपरी भाग से। कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंगरौली बेसिन कहा जाता है? ये CGPSC 2014 का प्रश्न है। तो ऑप्शन देखते हैं ए सरगुजा बेसिन, बी कोरबा बेसिन, सी कन्हार बेसिन और डी रिहंद बेसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिहंद बेसिन। सिंगरौली बेसिन को रिहंद बेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्यटक स्थल मैन पाट किस प्राकृतिक स्थल पर स्थित है? ए दनकारण्य का पठार, बी छत्तीसगढ़ का मैदान, सी सतपुड़ा की श्रेणी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतपुड़ा की श्रेणी। सतपुड़ा की श्रेणी। ठीक है, अगला प्रश्न है किस समूह की चट्टानें दुर्ग जिले की संजारी तथा राजनांदगांव जिले में व्याप्त है? ऑप्शन दिए है पूर्व कैम्ब्रियन शैल समूह, बी गोंडवाना शैल समूह, सी पुराण संघ और डी धारवाड़ शैल समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोंडवाना शैल समूह। अगला प्रश्न है कौन सा जिला महानदी की ऊपरी कछार और पूर्वी सीमा पर पहाड़ी मैदान में विभक्त है? ऑप्शन है ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी बस्तर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
रायपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, धारवाड़ समूह के बाहर वाले छोटे भागों को किसने सोना खान सीरीज नाम दिया है? ऑप्शन ए आर ए बिस्ट, बी एफ एच स्मिथ, सी रविंद्र गर्ग और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एफ एच स्मिथ। एफ एच स्मिथ ने धारवाड़ शैल समूह के बाहर छोटे भागों को सोना खान सीरीज नाम दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मैदान में स्तर में विस्तृत कौन सा शैल समूह रायपुर सीरीज कहलाता है? ऑप्शन है ए आद्य महाकल्प, बी धारवाड़ शैल समूह, सी पुराण संघ और डी गोंडवाना समूह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुराण संघ। अगला प्रश्न है, कौन सा पाठ सरगुजा जिले की सीतापुर एवं लुड्रा धौरपुर तहसील में विस्तृत है? ए मैन पाठ, बी जारंग पाठ, सी सामरी पाठ और डी जसपुर पाठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जारंग पाठ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा मैदान छुरी एवं उदयपुर पहाड़ियों के बीच में स्थित है? ऑप्शन दिए है बिलासपुर मैदान, बी रायगढ़ मैदान, सी हसदो मांड का मैदान और डी कोरबा मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायगढ़ मैदान। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? ये CGPSC 2015 का प्रश्न है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए सतपुड़ा, बी विंध्य, सी पश्चिमी घाट और डी कैमूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतपुड़ा। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा का भाग है। अगला प्रश्न है, भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? ए उत्तरी पठार में, बी दक्षिणी पठार में, सी पश्चिमी पठार में और डी पूर्वी पठार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी पठार में। भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य पूर्वी पठार में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेडलीकोट द्वारा छत्तीसगढ़ के गोंडवाना शैल समूह का अध्ययन कब किया गया? ऑप्शन दी है ए 1870 ईस्वी, बी 1871 ईस्वी, सी 1872 ईस्वी और डी 1873 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1872 ईस्वी। मेडलीकोट 1872 में इस शैल समूह का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा मैदान गोदावरी तथा उसकी सहायक नदी सबरी का मैदान है? ऑप्शन दिया है ए बस्तर का मैदान, बी सारंगढ़ का मैदान, सी कोटरी का मैदान और डी कोरबा का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बस्तर का मैदान। अगला प्रश्न है, कोरिया की पहाड़ी किस मैदान के उत्तरी छोर पर स्थित है? ऑप्शन दिया है ए सारंगढ़ का मैदान, बी कोरबा का मैदान, सी हसदो रामपुर का मैदान और डी है कोटरी का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हसदो रामपुर का मैदान। कोरिया की पहाड़ियाँ हसदो रामपुर का मैदान में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी राज्य के किस मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन दिया है इसमें सरगुजा का मैदान, बी रिहंद का मैदान, सी कन्हार का मैदान और डी कोरबा का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरगुजा का मैदान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? ऑप्शन दिया है ए पेंड्रा लोरमी का पठार, बी कोरबा बेसिन, सी रायगढ़ बेसिन और डी गौरलाटा चोटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गौरलाटा चोटी। ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो गौरलाटा चोटी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन दिया है ए उत्तरी, बी दक्षिणी, सी पश्चिमी और डी पूर्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शैल समूह को कछार भी कहते हैं?
ऑप्शन दिया है ए एल्यूवियम सेल समूह, बी लेटेराइट सेल समूह, सी लमेटा सेल समूह और डी डक्कन ट्रैप सेल समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्यूवियम सेल समूह। अगला प्रश्न है, इस मैदान की उत्पत्ति एवं विकास कडप्पा सेल समूह के क्षैतिज अवसादी सेलों पर महानदी तथा सहायक नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। यह मैदान है ए दुर्ग रायपुर मैदान, बी सरगुजा का मैदान, सी छत्तीसगढ़ का मैदान और डी रिहंद मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है? ए छत्तीसगढ़ का मैदान, बी कोरबा का मैदान, सी हसदोरामपुर का मैदान और डी कन्हार मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छोरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। ये CGPSC 2016 का प्रश्न है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए कोरबा बलरामपुर, बी कोरबा रायगढ़, सी बलरामपुर सूरजपुर और डी बिलासपुर कबीरधाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरबा और रायगढ़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जनपद किस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिया है ए दुर्ग रामपुर मैदान, बी छत्तीसगढ़ का मैदान, सी सरगुजा का मैदान, डी कन्हार मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ का मैदान। अगला प्रश्न है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन दिया है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, ट्रांस महानदी मैदान किस मैदान का एक उपविभाग है? ऑप्शन दिया है ए दुर्ग रायपुर मैदान, बी छत्तीसगढ़ का मैदान, सी कोरबा मैदान और डी सरगुजा मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्ग रायपुर मैदान। अगला प्रश्न है, खारून नदी किस मैदान के मध्य क्षेत्र में प्रवाहित होती है? ऑप्शन दिया है ए ट्रांस महानदी मैदान, दूसरा है बी है ट्रांस शिवनाथ मैदान और सी महानदी शिवनाथ दोआब मैदान और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी शिवनाथ दोआब मैदान। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला है। ये CGPSC 2015 का प्रश्न है। तो ऑप्शन दिया है ए डोंगरगढ़, बी सतपुड़ा, सी गंधमर्दन और डी केसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतपुड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंवर ढाल की पहाड़ियाँ किस मैदान की दक्षिणी सीमा पर स्थित है? ऑप्शन दिया है ए रायगढ़ मैदान, बी बिलासपुर मैदान, सी हसदोमांड का मैदान और डी सरगुजा मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़ मैदान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? ऑप्शन दिया है ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? CGPSC 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन दिया है ए मैनपाट, बी सामरी पाट, सी जारंग पाट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैनपाट। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटक किस घाट पर है? तो ऑप्शन ए मैनपाट, बी जारंग पाट, सी सामरी पाट और डी जसपुर पाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामरी पाट। गौरलाटा जो है सामरी पाट पर स्थित है ना। अगला प्रश्न है, दल्ली राजहरा दुर्ग की लौह चट्टानें उपस्थित है।
ए कडप्पा चट्टानों में, बी गोंडवाना चट्टानों में, सी धारवाड़ चट्टानों में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारवाड़ चट्टानों में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से गुजरती है? ऑप्शन दिया है ए प्रतापपुर, बी सीतापुर, सी तखतपुर और डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतापपुर। कर्क रेखा जो है प्रतापपुर से गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? ए गड़िया पहाड़, बी कलवारी पहाड़, सी सिहावा पहाड़ और डी नंदिनी पहाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलवारी पहाड़। कलवारी पहाड़ राजनांदगांव। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ऑप्शन दी है ए 6, बी 7, सी 5 और डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ लगी हुई है? ऑप्शन दी है ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।